हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही हैं। आज बताने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, बोल रहे क्या? लोकतंत्र में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सत्ता की साझेदारी। तो पहले क्या है, बुक का नाम राजनीतिक शास्त्र का पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर। बोलो, राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है राजनीतिक शास्त्र? क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक शास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य सरकार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है और समाज का एक भाग है जिसमें हम क्या करते हैं? राज्य सरकार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? राज्य सरकार का। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन है? अरस्तु है। राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन है? अरस्तु। राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। बोले, लोकतंत्र किसे कहते हैं? शासन का वह रूप जिसमें शासक का चुनाव कौन करता है? जनता। मतलब जनता पे जो शासक बने ना, जो शासक बने उसका चुनाव कौन करते हैं? जनता। ठीक है, जनता पे जो राज करे उसका चुनाव भी कौन करे? जनता। ठीक है, लोकतंत्र उसे ही कहते हैं। शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों को चुनता है। ठीक है, देखिए अब अब्राहम लिंकन के अनुसार देखिए लोकतंत्र का परिभाषा क्या है। ठीक है, कौन? अब्राहम लिंकन। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, बोले अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, बोले लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, बोले लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, मतलब लोग के लिए शासन करना है और लोगों के द्वारा ही वो शासन होगा। ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, ये है क्या है? ठीक है, इसलिए पूछा जाएगा आपको क्या? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था, यह लाइन किसकी है? ऐसे आएगा, यह लाइन किसकी है? तो क्या टिक लगाएंगे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र में ही शासन केंद्र बिंदु। बोले लोकतंत्र में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होता है। लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? लोग। कौन होता है? लोग। लोकतंत्र में शासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? लोग। ठीक है, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा शासन कौन है? तो लोकतंत्र। ठीक है, तानाशाही शासन होता है, राजशाही शासन होता है, सैनिक शासन होता है और लोकतंत्र शासन होता है। सब शासन में सबसे अच्छा शासन कौन है? लोकतंत्र। कौन है? सर्वोत्तम कौन सा शासन है? लोकतंत्र। इसमें होता क्या है कि लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है, अपने शासक। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा शासक बने। ठीक है, राजा का बेटा वो अंधरा हो, बहरा हो, लुलार हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से शासक को चुनता है। अगर वो इस बार पंचवर्षीय योजना में काम नहीं करता तो उसको फिर क्या करते हैं? अगले बार हरा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें राजशाही शासन में ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा शासन बोला जाए सर्वोत्तम तो क्या होगा? लोकतंत्र शासन। कौन सा शासन? लोकतंत्र शासन। ठीक है, फिर आते हैं अगला पे। भारत में कौन सा शासन है? लोकतंत्र। भारत में कौन सा शासन है? लोकतंत्र। भारत में कौन सा शासन है? तो क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। कौन बोलेंगे? लोकतंत्र। भारत में कौन सा शासन है? तो लोकतंत्र शासन है, लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर
तो भारत में कौन सा शासन है? लोकतंत्र। ठीक है, आप देखिए आगे आइए, लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, कितना है? 2। लोकतंत्र के कितना प्रकार है? कितना है? 2। क्या ये? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में होता है डायरेक्ट, आमने सामने। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में होता है क्या? दो के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां जिस देश में डायरेक्ट, ठीक है, जनता, लोग, पब्लिक, ठीक है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दे दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि फिर जाके क्या करता है? संसद में प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब यहाँ पर आते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार का चुनाव करती है। बोले थे ना, वैसा लोकतंत्र जिसमें क्या करेंगे? जनता सीधे सरकार का चुनाव करती। देखिए जैसे अपने भारत में क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि हम लोग कभी डायरेक्ट ऐसा हुआ है कि हम प्रधानमंत्री को वोट दे दें? नहीं, पहले क्या करते? विधायक सबको चुनते हैं, फिर विधायक क्या करता है? सांसद में जाके प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। वो जिस पार्टी में जिसका सीट ज्यादा होता है उसका सरकार बनता है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड, क्या स्विट्जरलैंड, क्या स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार का चुनाव करती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण में क्या है? स्विट्जरलैंड। क्या? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे अपना वहाँ क्या करता है? अपना प्रतिनिधि, अपना सरकार को क्या करता है? डायरेक्ट जनता है तो और क्या करता है? वोट देके आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पहले विधायक को वोट देते हैं, फिर विधायक कहा जाता है सांसद में, वहाँ फिर क्या होता है? जिसका सीट अधिक होता है उसका सरकार बनता है। ठीक है, अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, अपने लोकल में जो होता है विधायक उसको वोट देके क्या करता है? जीता था। ठीक है, और प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है। ये है क्या है? उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में बोले भारत। क्या है? भारत। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? वैसा लोकतंत्र जिसमें नहीं जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चुना जाता है। ऐसे लोकतंत्र को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, जैसे में देखिए एग्जाम्पल में क्या? भारत, ये बहुत याद रखना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल में। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या? संविधान। क्या? संविधान। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है, ये क्या है? ठीक है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? बोले किसी देश को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। देखिए ना, मेरा गाड़ी, ठीक है, मेरा बाइक, ठीक है, एक्सीडेंट हम करेंगे, ठीक है, पुलिस पकड़ के लेके जाएगा। वो क्यों लेके जा रहा है पकड़ के? उसका नियम है। बिना ड्राइवर लाइसेंस का हम गाड़ी, मेरा गाड़ी हम बिना लाइसेंस का चलाइए, बिना चप्पल जूता का, सरकार को क्या मतलब है? लेकिन नहीं, उसको चलाने के लिए भी क्या नियम है कि भाई
जो गाड़ी चलाएगा हेलमेट कंपलसरी है, जूता कंपलसरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ड्राइवर है। तो जो नियम मतलब किसी देश को चलाने के लिए जो नियम लगता है या नियम बनता है या जिस नियम से चलता है उसको क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संविधान। किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? संविधान। किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं? संविधान। तो संविधान सभा के चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा है जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। चलिए अब यहाँ आते क्या, संविधान की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई है? बोलते हैं तो संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 में। कब? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। कितना? 299। ठीक है, भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में बोल रहा है कि भारत का जो संविधान सभा है ना, ठीक है, उसमें जो लिखने वाला लोग था उसमें जो सभा लगा था उसमें लोगों की संख्या कितना था? तो उसमें कितना लोग थे? 299। कितना था संविधान सभा में? ठीक है, 299 लोग। ठीक है, और ये संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कल 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए भारत का संविधान कब लागू किया है? भारत का संविधान 26 जनवरी का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भूलना नहीं है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पूछा जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर डॉक्टर भीमराव संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता भारत का किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता। क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद ठीक है, संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। कैसा था? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के क्या अध्यक्ष? क्या अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पढ़ के अच्छा लगा होगा और आप एक बार दो बार देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन आप एकदम सीरियल बाय सीरियल चैप्टर वाइज एकदम एक करके मिलते चला जाएगा और क्वेश्चन आंसर साथ में। ठीक है, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।